देखिए बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, रूट मीन स्क्वायर, इसको रूट मीन स्क्वायर लिख दिया, शॉर्ट में लिखते हैं आरएमएस। तो एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रूट मीन स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले हमें एवरेज फाइंड करने पड़ते हैं। मीन का मतलब एवरेज, एवरेज फाइंड करने पड़ते हैं। तो पहले वो एवरेज आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यू लिखी है। किस किस की एवरेज वैल्यू? इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे हम, है ना। तो मैंने यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड की। एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मीन वैल्यू कह दो चाहे एवरेज कह दो, और एक बाद में की है मैंने साइन ओमेगा टी की एवरेज, मतलब एक तो स्क्वायर करके और एक बिना स्क्वायर के, है ना। तो इस स्क्वायर की मैं एवरेज वैल्यू फाइंड करूँगा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू को मैंने ऐड किया 0 से कैपिटल टी, मतलब एक साइकिल के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने ऐड किया और टाइम के रेस्पेक्ट का ही डिवाइड कर दिया मैंने। जितने टाइम इंटरवल के लिए ऐड किया उतनी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो उस टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 अपॉन 2। तो अपॉन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो स्मॉल टी और कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। 0 से कैपिटल टी लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 1/2। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू हमने पुट की है 2 पाई। क्यों पुट की है? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इधर जाएगा तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी इजकल टू 2 पाई, और 2 पाई 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को 0 मान सकते हैं, इसका मतलब 2 पाई को 0 माना जा सकता है। तो 2 पाई की जगह पे 0 लिख दिया तो साइन 0 बन गया। तो साइन 0 माइनस साइन 0 तो मतलब 0 माइनस 0, तो ये 0 बन गया। ठीक है, 0 में 2 ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो 0, फिर टी से टी डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे तो साइन स्क्वायर की हमने फाइंड की थी एवरेज, लेकिन अब बिना स्क्वायर के साइन ओमेगा टी का, तो वही एक टाइम पीरियड के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में हमने साइन ओमेगा टी की वैल्यूज़ को ऐड कर लिया और एक टाइम पीरियड इंटरवल से डिवाइड कर दिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, फिर लिमिट पुट करके ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 0 वैल्यू आ गई। तो ये आपको फिर रिजल्ट ध्यान भी रखना है कि जब हम स्क्वायर किए बिना एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो तो 0 आती है, चाहे साइन की निकालो चाहे कॉस की निकालो, चाहे एंगल में ओमेगा टी हो चाहे 2 ओमेगा टी हो, चाहे एन ओमेगा टी हो, मतलब एंगल में कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर ना हो, तो एवरेज वैल्यू 0 है। और स्क्वायर करके निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू 1/2 आएगी। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान होंगे तो क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। देखो, किसी के भी स्क्वायर नहीं है तो बिना स्क्वायर के एवरेज वैल्यू आप साइन की निकालो चाहे कॉस की निकालो, 0 होगी, और स्क्वायर करके चाहे साइन की निकालो चाहे कॉस की निकालो, एवरेज वैल्यू 1/2 होगी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं डायरेक्टली।